बल्कि मुस्लिम लड़कियां कसरत के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और न जाने कौन कौन सी ऐप का गलत इस्तेमाल कर रही है और अपनी नाज़ेबा वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है। जरा सोचिए, जिस बाप की पूरी जिंदगी बेटियों को कपड़े पहनाने और संवारने में प्रदेश की भट्टियों में झुलस रही हो, आज वही बेटी सोशल मीडिया पर अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी इज्जत और पाक-दामनी को तार कर रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब रब तआला जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में डालने का फैसला करेगा तो उस वक्त रब के हुक्म से जहन्नम पर पुल बना दिया जाएगा। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो उस जहन्नम, उस पुल को यानी पुल सिरात को पार करूंगा और तमाम अंबिया और रसूल रब तआला से इल्तिजा कर रहे होंगे, रब से दुआ कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मुझे सलामत रखियो, अल्लाह मेरी हिफाजत करियो। उस वक्त एक ऐसा शख्स भी बाकी रह जाएगा जिस शख्स का चेहरा जहन्नम की तरफ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुअद्दब सामईन उद्दाम, स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और अपनी आंखों में कुछ कर गुजरने का अज़्म रखने वाले मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ उसी जल्ल शानहू के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद इस दुनियाए फानी के अंदर मबऊस फरमाया और सबसे आला, सबसे अफदल, सबसे उत्तम मखलूक बनाया। दरूद व सलाम पेश हो तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसियत के साथ आकाए मदनी ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज की इस पुरवकार तकरीब में जो अल महद अल इल्म के अंदर मुनअक़िद किया गया, मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। गालिबन 3-4 साल के बाद इस प्रोग्राम में शिरकत होने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना आकिल रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह व फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल रशीद रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह का, जिन्होंने हमें
याद रखा और आपके सामने कुछ बोलने का मौका दिया। हमारे सामने चंद जेड जनरेशन, चंद वाई जनरेशन और चंद अल्फा जनरेशन मौजूद है जो सामने दिखे। बाकी ये ज़ेनजी जनरेशन कहां गायब है? चौक पर होंगे, चौराहे पर होंगे, पंडाल से बाहर होंगे, लेकिन पंडाल में आना गवारा नहीं करेंगे। अगर अभी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा प्रोग्राम ज्यादा फहश में ना जाते हुए इज्जत के साथ अगर आईपीएल का पर्दा लगा दिया जाए तो जितने भी अल्फा बीटा गामा और ज़ेनजी हैं सबके सब मार करेंगे कि सबसे अगली सब में हम रहेंगे, सबसे आगे हम देखेंगे और लड़ झगड़ के सबसे अगली कुर्सी पर वही बैठेंगे। लेकिन दीनी प्रोग्राम में सबसे पीछे यही नौजवान होते हैं। अलबत्ता मैं अपनी बात का आगाज करने चला हूं उस खालिक़े कायनात के हम्द के साथ कि गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। मौला 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 दानिश तेरी तौसीफ को सना करता है, मौला दानिश तेरी तौसीफ को सना करता है। मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है, तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है। रिज़्क़ पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़े को, रिज़्क़ पहुंचाता है पत्थर में छुपे हुए कीड़े को, तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला, बड़ा नादा है तुझे दूर समझने वाला, तू रगे जान से भी नजदीक रहा करता है। मौला मौला तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। हन्नान दो, मन्नान दो, सुबहान दो, दय्यान दो, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, वाहिद इला तू ही तो है। तेरे आस्तान के दर पे क्यों ना झुके अली, रब्बे सहर, रब्बे असर, रब्बुल उला तू ही तो है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम पैदा किए गए हो, अल्लाह चाहते तो यहां पे कहता है कि तुम पैदा किए गए हो, लेकिन ये बलागत को समझिए कि अल्लाह फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। मौला निकालने का मतलब बोला बेहतरीन उम्मत हो कि हमने यहूद को भी बनाया, हमने नसारा को भी बनाया, हमने मजूसी को भी बनाया, हमने ईसाई को भी बनाया, हमने बहुत सारे अदियान को बनाए, हमने कौम आद बनाई, हमने कौम समूद को बनाया। इन तमाम कौमों में, इन तमाम उम्मतियों में हमने मूसा की उम्मत को भी बनाया, हमने ईसा की उम्मत को भी बनाया, हमने यूसुफ की उम्मत को भी बनाया, हमने तमाम उम्मतियों को बनाया। और सबसे बेहतरीन उम्मत अगर किसी को बनाया तो वो मैं अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो,
तुम नेक बातों का हुक्म देते हो। तुम जब गली और चौराहों और मोहल्ले पर खड़े होते हो तो तुम उलमा की तारीफ किया करते हो, मदारिस और मसाजिद की फिक्र किया करते हो, अपने कौम की फिक्र किया करते हो, अपने रहबर की बात को माना करते हो, अपने रहनुमा की बात को माना करते हो, अपनी माँ बहनों की इज्जतों की हिफाजत करते हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुरी बातों से मना करते हो। जब तुम गली में रहते हो, जब तुम चौराहे पे रहते हो तो तुम गालियों से परहेज करते हो, तुम बुरी चीजों से परहेज करते हो, तुम अपनी जबान को काबू में रखते हो, अपनी आंखों को तुम काबू में रखते हो, अपने कदम को तुम काबू में रखते हो, अपने हाथ को तुम काबू में रखते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज आपको कोई सनद दे दे आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप हमारी बड़ी खिदमत करते हैं, आप हमारी बड़ी बात मानते हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। अल्लाह फरमाता है तुमिनूना बिल्लाह, तुम ईमान लाते हो इस पर, अल्लाह पर, तुम मुझ पर ईमान लाते हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आज ये उम्मत बेहतरीन, अल्लाह अकबर, अपने गिरबान में हम जान कर देखें। अफसोस कि आज मुसलमानों ने अपने बच्चों के हाथों से कलम और किताबें छीन कर उनके हाथ में लैपटॉप और मोबाइल थमा दिए हैं। और अगर कुछ वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देते भी हैं तो दीनी तालीम को बाला-ए-ताक रखकर सिर्फ असली तालीम पर तवज्जो दी जाती है, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारी नौजवान नस्ल रात के 12-12 बजे तक गली और चौराहों पर बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलती नजर आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लड़कियां कसरत के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और न जाने कौन कौन सी ऐप का गलत इस्तेमाल कर रही है और अपनी नाज़ेबा वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है। जरा सोचिए, जिस बाप की पूरी जिंदगी बेटियों को कपड़े पहनाने और संवारने में परदेश की भट्टियों में झुलस रही हो, आज वही बेटी सोशल मीडिया पर अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी इफ्फत और पाक दामनी को तार तार कर रही है। यही वजह है कि आज अगियार बाहिजाब औरतों में हिजाब खींच रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब मुस्लिम कौम हमारे फैलाए हुए इर्तिदाद के जाल में फंसकर बुज़दिल हो चुकी है। उनको मालूम है ये गाने हमारे सुनते हैं, ये फिल्में हमारी देखते हैं। उनको मालूम है कि अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अबू बकर की नकल नहीं करते। उनको मालूम है कि अब उम्मत के नौजवान हजरत उमर के नक्शे कदम पर नहीं चलते। उम्मत जुल्फ़िकार भूल गई, उम्मत ने साथ में अबी वक़ास का तीर कमान भुला दिया, उम्मत हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह की शहादत भूल गई, उम्मत अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत पफ बनाती है, उम्मत नई नई डिजाइन की बात करवाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत की बेटियां दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी, उम्मत ने अपने अकाबिरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो हुजूर की है, उम्मत तो नबी की है, लेकिन नकल ये हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नक चलती ये हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों में रिवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन मोहम्मद की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो एक्स पर हमें फॉलो करते हैं। अब उम्मत के नौजवान हमारे बनाए हुए ऐप्स पर अपने नबी के दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो जो चाहो इस उम्मत के साथ करो, मुर्दा कौम के साथ जो चाहो करो, कुछ नहीं बोलने वाला। अरे हमारी तारीफ क्या थी? वो नौजवानों, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अरे हमारी तारीख वो थी
कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, कि थमथा न था किसी से सैले रवा हमारा, मशरिक होया कि मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सोए रहनुमा है ये कारवां हमारा। ऐ गुलिस्तान उंदलस कुछ याद भी है तुझको, था तेरी डालियों पर कभी आशियां हमारा। उंदलस स्पेन, आज जो स्पेन के प्लेयर को, फुटबॉल के खिलाड़ियों को बड़े शौक से जो पसंद करते हो ना, कमोबेश 800 से 900 साल में वहां मुसलमानों ने हुकूमत की। आज वहां के हालात को देखें, ये मुर्दाबाद अपने असलाफ के पीछे चलना छोड़ दिया, ये बेहयाई आम करने लगे, ये ज़िनाकारी आम करने लगे, ये मुस्लिम कौम के गार्जियन अपने बच्चों को दुनिया की तालीम तो देते हैं लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम, अपने आप को, वो अहलीकुम नारा, और अपने अहले अयाल को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को, अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आज गौर करें कि चंद सेकंड हम गैस की फ्लेम पर हाथ नहीं रख सकते, लेकिन जिस जहन्नम की आग को ही इंसान और पत्थर से सुलगाया जा रहा होगा, उस जहन्नम की तपिश का क्या आलम होगा। और लोगों, दुनिया के अंदर बेहयाई फैलाने वालों, दुनिया के अंदर बदकारी फैलाने वालों, सोशल मीडिया पर और ना जाने कौन कौन से ऐप्स पर अपने नबी के दीन की धज्जियां उड़ाने वालों, क़यामत का मैदान होगा, महशर कायम होगा, जज भी वही होंगे, वकील भी वही होंगे, अपनी इंसाफ की कुर्सी पे बैठ कर ये नदा लगाई जाएगी, वमुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओ ज़ालिमों आज तुम अलग हो जाओ, ओ शराबियों आज तुम अलग हो जाओ, ओ बदकारों आज तुम अलग हो जाओ, ओ दुनिया के अंदर माँ बहनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने वालों आज तुम अलग हो जाओ, दुनिया के अंदर उलमा की तौहीन करने वालों, दुनिया के अंदर वालिदैन की नाफरमानी करने वालों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेकसों, बेबसों के माल को हड़पने वालों आज तुम अलग हो जाओ, मेरे मुमताज बंदों से अलग हो जाओ, मेरे आलमा से अलग हो जाओ, मेरे सुलहा से अलग हो जाओ, मेरे अंबिया और रसूल से अलग हो जाओ। और अल्लाह पहचान करवाने के बाद मुखातब होकर कहेगा, और देखो दुनिया के अंदर चौधरी बना फिरता था, दुनिया के अंदर बड़ा लीडर बना फिरता था, गांव का सरपंच और बलबैका कहा जाता था, वो लोगों पहचान लेंगे मुजरिम है, यही मुजरिम है, यही मुजरिम है जिसे तुम दुनिया के अंदर मुत्तकी और परहेजगार समझते थे। कहां किस धुन में मगन हो, कहां खोए हुए हो, किस दुनिया में मर्दी नहीं है, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग में देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान। अल्लाह इरशाद फरमाता, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर खितम मार देंगे, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर मार देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इंसान सोचेगा जब जबान में सील पैक लग गया तो जवाब देने की जरूरत नहीं, अब मैं बच जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तुम्हारे ये पांव गवाही
चलकर कहाँ जाया करते थे, तुम इस पांव से चलकर किसकी बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ते थे, तुम इस पांव से चलकर तुम शराब के ठेके पर पहुंचा करते थे, तुम इस पांव से चलकर तुम ज़िनाकारियों के अड्डे पे पहुंचा करते थे, तुम इस पांव से चलकर गरीबों मिस्कीनों को तुम सताया करते थे। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये आज़ा गवाही देंगे, ये पांव गवाही देंगे। किस धुन में मगन, कहां खोए हुए? आपकी इस बस्ती में दर्जनों मुफ्तियान उज़्ज़ाम और उलमा इकराम मिल जाएंगे। आपकी वही बस्ती जिस बस्ती से आपने उठा करके एक शख्स को राज्यसभा का सांसद बनाया, मेंबर बनाया, आपकी वो बस्ती जो बस्ती अब आपके नाम से नहीं जानी जाती, अगर कहीं इलाके में प्रोग्राम होना दूर में और उनसे पूछे मौलाना कहां से आए हैं, मैं कहूंगा सिरहा रमोल, फौरन जवाब आता डॉक्टर अब्दुल गनी अल-कूफी वाला रमोल। आपकी वो बस्ती है। आपके गांव में कई एमबीबीएस डॉक्टर दिए, कई इंजीनियर दिए, कई ग्रेजुएट। ये इल्मी बस्ती होने के बावजूद बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कभी ये माहौल नहीं था, ये रस्म रिवाज कभी आम नहीं थे, आज हमारे पास दौलत की फरावानी है, आज हमने अपनी शादियों में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। ये अभी थोड़े बहुत है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया जाए तो फिर यही बढ़कर ज्यादा जो होगा और आवाम नाश में फैलेगा। आज हम पटाखे फोड़ते हैं, आज हम डीजे बढ़ाते हैं, क्यों? चंद पैसे आ गए। अल्लाह फरमाता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नआ बिजानिबि। और जब हम इंसान को दौलत देते हैं और जब हम इंसान को नेमत अता करते हैं और जब हम इंसान को खुशहाली अता करते हैं, वो मुंह फेर देता है, वो अकड़ जाता है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद व नआ बिजानिबि वइज़ा मस्सहु श्शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। और जब हम इंसान को किसी मुसीबत में मुब्तला करते हैं, जब इंसान को हम किसी तकलीफ में मुब्तला करते हैं, जब इंसान को कोई परेशानी पहुंचती है, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है, नजर नियाज मांगने लग जाता है, मिन्नतों समाजत करने लग जाता है, इल्तिजाएं करने लग जाता है और अल्लाह से अहद व पैमान करने लग जाता है कि अल्लाह इस मर्तबा मेरी औलाद को ठीक कर दे, मेरे कारोबार को अच्छा कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे, मैं हमेशा तेरा, हमेशा तेरी इबादत किया करूंगा। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है कि इसकी ये तमन्नाएं पूरी करने के बाद भी ये इबादत नहीं करेगा। देख ले, चंद मौका मिले, चंद परेशानियां हो, लंबी चौड़ी दुआएं और जरा सी खुशहाली आए, सबसे पहले जो कोई दर्द छोड़ते तो रब के दर को छोड़ते हैं, अल्लाह पे एहसान करते हैं। नमाज नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे मा सलककुम फी सकर। ओ गांव में चौधरी साहब बनकर फिरने वाले, ओ गांव में हाजी साहब मुत्तकी साहब बनकर घूमने वालों, जुब्बा और दस्तार लगाकर घूमने वालों, तुम तो किस जुर्म में जहन्नम में दाखिल किए गए? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था, नमाज नहीं पढ़ता था। अरे सजदों के आवाज में दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हो, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि अल्लाह आपकी इबादत का मोहताज नहीं है। अब शहरों की मस्जिद में देख लें, जब आप मस्जिद में नहीं जा रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला
उस चीज पर कादिर है कि आपके पांव हाथ को लूले और लंगड़े बनाकर अपनी चौखट पर बैठा कर भीख मंगवाने पर कादिर है। शहरों की मस्जिदों में देख ले, सजदा जो नहीं करते रब को, ये मत सोचे मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अब ये सोचिए कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जो मुझे सजदे की तौफीक नहीं मिल रही। और जो रब आपको सजदा करवा सकता है, अगर आप नाफरमानी करें तो अपनी मस्जिद के कोने पर गेट पर बैठा कर भीख मंगवा सकता है। आज बेहयाई, बेपर्दगी, आज औरतों के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है। ये टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे हमारी मुस्लिम रील बना बनाकर शौक से डाल रही है। जिस बाप की सारी जिंदगी परदेश की भट्टी में झुलस गई, आज वही बेटी अपनी इज्जत और पाकदारी को तार तार कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ प्यारे महबूब, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगली आयत सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन वला युबदीन ज़ीनतहुन। ऐ प्यारे महबूब, आप मुस्लिम औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें और अपना बनाओ श्रृंगार जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती जाहिर न करें, अपनी लाली, लिपस्टिक, खुशबू, परफ्यूम लोगों के सामने जाहिर न करें। लेकिन आज घर में रहने की कैसे एकदम घर में सबसे बाहर शोहर कहीं बाहर से आ रहा, देखते ही ज्यादा और बाहर जाना हो, मैके जाना हो, रिश्तेदारों में जाना हो, ये लेगमी, लोटस और न जाने कौन कौन से बीबिया पॉन्स लगाकर 3 किलो मेकअप करके शौहर की पहचाने की करते। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब देने पर कादिर है, वो रब्बुल इज्जत बड़ा अरहमुर राहिमीन है, बड़ा रहम वाला है, बड़ा रहम वाला है। अब तक तो आप अल्लाह के उस अज़ाब का जिक्र सुन रहे थे, अल्लाह की रहमत की चंद झलकियां में एक झलकी पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब रब ताला जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में डालने का फैसला करेगा, तो उस वक्त रब के हुक्म से जहन्नम पर पुल बना दिया जाएगा। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो उस जहन्नम, उस पुल को यानी पुल सिरात को पार करूंगा, और तमाम अंबिया और रसूल रब ताला से इल्तिजा कर रहे होंगे, रब से दुआ कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मुझे सलामत रखियो, अल्लाह मेरी हिफाजत करियो। उस वक्त एक ऐसा शख्स भी बाकी रह जाएगा जिस शख्स का चेहरा जहन्नम की तरफ होगा। जरा गौर से सुनेंगे, अल्लाह अपने नेक बंदों की, अपने मोमिन बंदों की किस तरीके से नखरे उठाता है। अल्लाह नखरा उठाता है। वो इंसान कहेगा, ऐ परवरदिगार, इस जहन्नम की बदबू ने मुझे परेशान कर दिया है, इसकी लपट ने मुझे झुलसा दिया है, इसकी तपिश ने मुझे जला डाला है। मौला, अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना करो। अल्लाह फरमाएगा, बताओ। वो शख्स कहेगा, अल्लाह मेरा चेहरा इस जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दीजिए। इंसान मिन्नत समात करने लगेगा, इल्तिजा करने लगेगा,
अल्लाह फरमाएगा अगर मैं तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो क्या जमानत है, क्या गारंटी है कि तू दूसरी आरज़ू नहीं करेगा। वो इंसान कहेगा अल्लाह तेरी बुजुर्गी की कसम, तेरी शान जलाली की कसम, मैं अब दूसरी चीज नहीं मांगूंगा। रब ताला हुक्म देगा, फरिश्तों से कहेगा इसके चेहरे को जहन्नम से फेर कर जन्नत की तरफ कर दो। जब वो जन्नत की शादाबी अपने अंदर महसूस करेगा और जब जन्नत की हवाएं उसके चेहरे को मस करेंगी तो जब तक रब ताला चाहेगा वो खामोश रहेगा। उसके बाद फिर बोल उठेगा मौला अगर इजाजत हो तो एक आखिरी तमन्ना कर लो। अल्लाह फरमाएगा आदम के बेवफा बेटे, तूने तो ऐदो पैमान किया था, तूने मेरी बुजुर्गी की कसम खाई थी, आज भी तूने तो वादा खिलाफी कर रहा। कहा मौला हमारा ठिकाना तो जहन्नम है ही है, अगर चाहे तो एक चीज मांग लो। अल्लाह फरमाएगा बोलो क्या तमन्ना है। वो कहेगा मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं जरा जन्नत के दरवाजे पे मुझे कर दिया जाए, जन्नत के करीब कर दिया जाए। अल्लाह फरमाएगा अगर मैं तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो और तू ना मांगेगा, इसकी क्या गारंटी है। वो बंदा कहेगा मौला तेरी शान जलाली की कसम, तेरी शान कहारी की कसम, तेरी शान करीमी की कसम, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। रब ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, फरिश्ते उसे जन्नत के करीब कर देंगे। रब जब तक चाहेगा वो खामोश रहेगा, फिर वो बोल उठेगा मौला। देख रब कैसे नखरे उठाएगा। वो बोल उठेगा मौला अगर इजाजत हो तो एक तमन्ना और कर लो, अगर इजाजत हो तो एक आरज़ू और कर लो। अल्लाह फरमाएगा ओ आदम के बेवफा बेटे, ओ आदम के बेवफा बेटे, अभी तो तूने अहद किया था, मेरी शान जलाली की कसम खाया था, अभी फिर तू कह रहा है कि एक तमन्ना और है। वो इंसान कहेगा अल्लाह आखिरी, इसके बाद अल्लाह फरमाएगा बता। कहेगा मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मेरा एक पांव दाहिना पांव जन्नत के अंदर कर दिया जाए और एक बाहर रखा जाए। अल्लाह कहेगा अगर मैं तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो फिर क्या जमानत है कि अब कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा मौला तेरी बुजुर्गी की कसम, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा, उसके दाहिने पांव को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, उनका पांव जन्नत के बाया पांव जन्नत के बाहर होगा। रब ताला जब तक चाहेगा वो खामोश रहेगा, फिर बोल उठेगा मौला एक आखिरी तमन्ना और कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। अल्लाह फरमाएगा वो आदम के बेवफा बेटे, ए वादा खिलाफी करने वाले, अब तेरी क्या आरज़ू बाकी रह गई। वो कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जन्नत में जाकर घूम कर वापस आ जाऊं, ठिकाना तो जहन्नम है ही है, मैं तो जहन्नम से निकला हुआ है ही हूं, वापस मैं आ जाऊंगा। अल्लाह फरमाता बता अगर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा फिर क्या गारंटी है कि तू आगे कुछ नहीं मांगेगा। वो इंसान रब की सबसे बड़ी कसम खाएगा, वो कहेगा मौला तेरी इज्जत की कसम, तेरी जाहो जलाल की कसम, अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह हुक्म देगा इस वक्त चला जाएगा। फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर काफी मुद्दत तक इंतजार फरिश्ते करेंगे, जो जन्नत से बाहर आएगा इसको फिर जहन्नम में रखना नजर नहीं आएगा। ये देखेगा नवाब सवार एकदम जन्नती कुर्ता, जन्नती पजामा, जन्नती खुशबू, एकदम पुरनूर चेहरा, तू ही इधर का तुम ही हो ना जो जहन्नम से अल्लाह से एक एक आरज़ू करके यहाँ आए हो। बोला अल्लाह बोला समझो क्या है जहन्नम में डालना है, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा।
बोले जा रहे हैं अल्लाह से कहने के लिए। बोले जाओ जाके कह दो हम नहीं आएंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं रब ताला अपनी शान के मुताबिक जन्नत के दरवाजे बनाएगा और कहेगा क्या आदम के बेवफा बेटे, अब तू क्यों नहीं जा रहा, अब तू क्यों जहन्नम में वापस नहीं जा रहा, तूने क्या वादा नहीं किया था। कहेगा हिम्मत करके के मौला मैं अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। कहेगा रब ताला कहेंगे कि ठीक है, लेकिन ये फरिश्ते जो तुम्हारे मुंतज़िर हैं उनको क्या जवाब दिया जाएगा, ये तो कम अमाल करके बगैर नेक के अमल किए हुए जन्नत में चला गया, इसको मैं क्या जवाब दूं, इसकी तसल्ली के लिए तो कुछ बोल। वो कहेगा मौला हमने दर्जनों सैकड़ों तकरीरें सुनी, हमने कुरान की तिलावत की, आपके कुरान में ये तो लिखा हुआ है कि जो एक मर्तबा जहन्नम में जाएगा जहन्नम से निकलकर वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एक मर्तबा जन्नत में चला गया तो क्या आपके कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि कोई जन्नती दोबारा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहेगा ना ये तो नहीं लिखा हुआ। कहेगा मौला ये आपके उसूल के खिलाफ है, ये आपकी दस्तूर के खिलाफ है, ये आपके कुरान के खिलाफ है, ये आपकी शान के खिलाफ है कि अब मैं दोबारा जहन्नम में जाऊं। रब ताला हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे, जाओ। और आखिरी बात ये कहूंगा कि ये मोमिनों के लिए होगा, मुशरिकों के लिए नहीं होगा, गुनहगारों के लिए होगा, काफिरों के लिए नहीं होगा। जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हो, उनके लिए होगा। भले गुनहगार होगा, सजा पाने के बाद आएगा, वरना मुशरिकों के लिए रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। अल्लाह मुझे बस एक मर्तबा दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला हरगिज़ नहीं, अब दुनिया कायम नहीं की जाएगी, अब दुनिया नहीं बनाई जाएगी। क्या तुम्हारे पास उलमाए किराम को हमने नहीं भेजा, अंबिया और रसूल को नहीं भेजा, हर जुमे के खुतबे में तुमने बयानात नहीं सुने, जलसा और जुलूस में तुमने तकरीर नहीं सुनी, तुमने सुनी लेकिन तुमने नसीहत कबूल नहीं किया, लिहाजा अब दुनिया कायम नहीं की जाएगी। माज़रत के साथ मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया और उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया। आखिर में मैं इस इदारे के ताल्लुक से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कसरे गौहर से बढ़कर ये मदरसा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मशरिक होला के मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सूए रहरवा है ये कारवां हमारा। ऐ गुलिस्तान अंदलुस कुछ याद भी है तुझको, था तेरी डालियों पर कभी आशियां हमारा। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकला हो जो दीन हनीफ से हटकर हो तो रब से माफी का तलबगार। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकला हो जो आप में से किसी के दिल पर भी सख्त गुजरी हो तो आप से भी माफी का तलबगार। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जरूर तशरीफ लाऊंगा। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।